वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन, इसके हमने 5000 क्वेश्चन को कवर करने का ये पूरा सीरीज चलाया हुआ है जिसमें अभी तक 34 वीडियोस आ चुके हैं। आज ये जो है वो 35वां वीडियो है। ये हमारे पेड एमसीक्यू हैं जो आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल रहे हैं। सो हर एक वीडियो का लाभ उठाइए, हर एक वीडियो को कंप्लीट देखिए, पूछे गए हर एक क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड कहाँ शुरू की गई थी और वह स्थान डैश और खरकई नदियों के संगम के समीप स्थित है। अब ये आपको पहला तो यहाँ पर यही बताना है कि कहाँ पर शुरू की गई थी। तो यहाँ पर आपको जो ये आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, साकची में शुरू की गई थी। और यहाँ पर कौन कौन सी नदियों का संगम स्थित है, तो स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों का संगम है जहाँ पर ये स्थित है साकची, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ज़रूर इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीईओ की, सो इसकी कंप्लीट तैयारी के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हैं। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, सब कुछ आपको यहीं पर मिलेगा। टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, स्टडी मटेरियल, एवरीथिंग। ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है 9696066089 या फिर 8564880530 और 7523864455, इन तीनों में से किसी भी नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप से हमसे संपर्क कर सकते हैं। ज्ञान सर से आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 7838692618 पर, ठीक है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा जितना जल्दी हो उतना जल्दी करिए। उत्तर प्रदेश पीसीएस की अगर आप बात करेंगे तो मात्र 63 दिन बचे हैं इसमें, और इन 63 दिनों में जो आप हमारे कोर्सेज इसमें एनरोल करवाएंगे तो आपको यहाँ पर एक 780 पेजेस का पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इतना भर करने से आप प्री समझिए क्लियर कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो कवर अप की गई हैं, ठीक है। सो आई होप कि अगर आप लोग सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आप लोग ज़रूर कॉल करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जो गलत विकल्प है उस गलत विकल्प का आप चयन करें। पहला दिया हुआ है कि सुपीरियर, हॉर्न, ओंटारियो और मिशिगन झीलों को ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर दे रखा है कि भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लौह इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। तो आपको बताना है इसके अंदर से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सो देखिए, अगर हम बात करते हैं किसकी, ग्रेट लेक्स की, तो ग्रेट लेक्स में सुपीरियर आती है, बिल्कुल सही बात है। हॉर्न झील भी आती है, ठीक है, ये भी सही है। ओंटारियो भी आती है, ये भी सही है। मिशिगन भी आती है, ठीक है, ये भी सही है। बट इसमें एक झील और है जो आती है, वो क्या है आपका, इरी, ठीक है। इरी झील है, वो भी इसी के अंदर आती है ग्रेट लेक्स में। तब ये स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा सही होता। बहरहाल अभी ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है, तो सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि हमें यहाँ पर इनकरेक्ट चूज करना था। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा, ये ग्रेट लेक्स के अभी अपने नाम देखिए, सुपीरियर, हॉर्न, ओंटारियो और मिशिगन, इसमें से कौन सी ऐसी लेक है जो सिर्फ एक ही कंट्री के अंदर है, ठीक है। अब कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में है ये भी कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, और कौन सी ऐसी झील है जो सिर्फ एक ही कंट्री में है, ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड को कोयला डैश कोयला क्षेत्रों से प्राप्त होता है, और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड को लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज निम्नलिखित में से किन दो राज्यों से प्राप्त होता है। सो दो चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। पहला आपसे पूछा गया है कि कहाँ से प्राप्त होता है, तो सही आंसर क्या आएगा आपका, झारिया कोयला क्षेत्र से प्राप्त होता है। दूसरा, ये जो लौह अयस्क है, चूना पत्थर है, डोलोमाइट और मैग्नीज, ये कहाँ से मिलता है, तो ये आपको उड़ीसा से मिलता है और छत्तीसगढ़ से मिलता है। तो सही आंसर ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें आपसे पूछा गया है कि भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो जैसे सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र एक ऐसे क्षेत्र में स्थित हैं जो 4 राज्यों में फैला हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उस 4 राज्यों के अंतर्गत नहीं आता है।
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर उड़ीसा। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उन देशों के अंतर्गत नहीं आता जिनमें लौह इस्पात उद्योग अवस्थित हैं, यानी कि लोकेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा देश उन स्थानों के अंतर्गत नहीं आता जिनमें सूती वस्त्र उद्योग अवस्थित हैं, यानी कि लोकेटेड है। तो अब आपको यहाँ पर बताना है क्या आंसर आएगा। तो सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसकी, ताइवान की, तो ताइवान इसके अंदर लौह इस्पात उद्योग लोकेटेड नहीं है। ठीक है, दूसरा, अब आपको वो वाला देश बताना था जिसमें सूती वस्त्र उद्योग लोकेटेड नहीं है, तो वो क्या है आपका, रशिया। ठीक है, यही लिखा हुआ ना कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उन देशों के अंतर्गत नहीं आता जिनमें सूती वस्त्र उद्योग अवस्थित नहीं है, यानी कि लोकेटेड नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मध्यवर्ती कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी और भारत का बेंगलोर क्षेत्र निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं। यहाँ पर हम आईटी सेक्टर की बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पर सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 17 नंबर के क्वेश्चन पे आ चुके हैं। इसमें आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किस वर्ष में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार आधिकारिक रूप से मरने वाले व्यक्तियों की संख्या डैश थी। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि 1984 में ये घटना हुई थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी। अच्छा, कौन सी गैस यहाँ पर, किस गैस का रिसाव हुआ था, क्या आप जानते हैं उस गैस का नाम क्या है। ठीक है, और कौन से देश की वो कंपनी थी, या फिर हम कहें तो उसका जो ओनर था वो कौन सी कंट्री का था, ये दो चीज़ें बताइएगा। ठीक है, और 3598 लोगों की यहाँ पर मृत्यु को आधिकारिक रूप से घोषित किया गया था। इस तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष चोंगिंग के गांव कायो में एक गैस कूप विस्फोट हुआ था। चोंगिंग निम्न में से किस देश में अवस्थित है, ठीक है, या फिर उससे संबंधित है या फिर उससे लोकेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको यही बताना है कि कौन सी कंट्री, ठीक है, और कब हुआ था ये इंसिडेंट। तो ये इंसिडेंट हुआ 2005 में। कंट्री कौन सी आपकी, चाइना। ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। 23 दिसंबर 2005 में चाइना के गांव कांगो या फिर चोंगिंग में गैस कूप जो है वो विस्फोट हुआ। इसमें 243 लोगों की डेथ हो गई, ठीक है, और 9000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए थे इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। जो इनकरेक्ट है वो आपको चूज करना है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में ये स्टेटमेंट है। पहला, यहाँ एक प्रारूपिक फार्म का आकार लगभग 250 हेक्टेयर होता है। दूसरा, मक्का, सोयाबीन, गेहूं, कपास और चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं। आपको इनकरेक्ट चूज करना है। भैया पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा भी यहाँ पर सही है, तो नन ऑफ दीज हमारा यहाँ पर क्या होगा, आंसर होगा। चलो इसके बाद आज के इस वाले वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। स्थानांतरी कृषि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जानी जाती है। इससे संबंधित सही विकल्प का यहाँ पर चयन करें। ठीक है, अब ये यहाँ पर आपको दिया हुआ है जब झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत, ठीक है, तो ये आपको एकदम समझ में आ गया होगा कि भैया ये तो सही है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद जो अगर मिल्पा दिया हुआ है तो मिल्पा ये मलेशिया से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ये कहाँ पर होती है, मैक्सिको में।
वहीं अगर हम रोका की बात करें तो रोका आपकी मैक्सिको में नहीं है, ब्राज़ील है। और वहीं अगर हम बात करें लदांग की, तो लदांग कहाँ पर है, ये मलेशिया में। ठीक है, मतलब इस तरीके की जो खेती होती है। चलिए, तो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर हम एंड कर रहे हैं। आई होप कि ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आप लोगों को मज़ा आएगा देखने में। सारे क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर करिएगा, स्पेशली शिवांगी दुबे, मीना राज, सबा नूर, आप लोगों से बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि आप लोग बिल्कुल आंसर करेंगे। सविता सिंह, ठीक है, आप भी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।